आज हम सर्वाइव करने वाले हैं एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे बस एक पेड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें सर्वाइव करने हैं 100 डेज, वो भी हार्डकोर में, और इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल है हमारे लिए एक बहुत ही ओपी सा घर बनाना, विलेजर्स के लिए ऑसम सा एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर लेना एंड फाइनली एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो वीडियो को अंत तक देखना जानने के लिए कि क्या हम इन गोल्स को कंप्लीट कर पाए और सरवाइव कर पाए 100 डेज इन आइलैंड वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ओके, तो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हो गए इस आइलैंड पे, और भाई लिटरली इस आइलैंड पे एक पेड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। अच्छा, बस एक यहाँ पे पेड़ था जिसको हमने काट दिया। भाई पेड़ मत काटना, पेड़ काटना बहुत खराब है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो इसके बाद मैं चला गया बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने में, और भाई यहाँ पे तब तक बहुत सारे सीड्स कलेक्ट कर रहा था, और उसको भाई 5 सीड मिल भी गए। चलो भाई ये भी सही है, अब यहाँ पे हम लोग कम से कम भूख से तो नहीं मरेंगे। तो इसके बाद मैं भाई को बोल दिया प्लांट करने सीड को, और मैं चला गया खुद माइनिंग करने के लिए, जहाँ पे मुझे बहुत सारे कोल मिल गए। और हमने बस इतना ही काम किया कि रात हो गई। क्या पता भाई कैसे इतनी जल्दी रात हो गई। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा इंट्रो रखा जिसकी वजह से रात हो गई। वेल एनीवेज, तो हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पे बहुत सारे टॉर्चेस बना लिए। मैंने भाई को भी दे दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। और उसके बाद आइलैंड में जाते ही मुझे यहाँ पे एक सैपलिंग मिल गया, और ये सैपलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने इस सैपलिंग को जल्दी से प्लेस कर दिया, और मेरे पास काफ़ी सारे और कोल थे जो भाई ने माइन किए थे, जिससे मैंने बहुत सारे टॉर्चेस बना लिए और पूरे आइलैंड में प्लेस कर दिए। चलो भाई, काफ़ी हद तक मॉब की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, और मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन भी कलेक्ट कर लिए। और इसी बीच भाई को मॉन्स्टर हंटर का अचीवमेंट मिल गया, और मैं भी चला गया इसको लेने के लिए। बट ये क्रीपर को तो भाई मार दिया, तो मुझे नहीं मिला। पर कोई नहीं यार, अपन भी प्रो है ना, हम भी कभी ना कभी मॉन्स्टर हंटर का अचीवमेंट ले लेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन को प्लेस कर दिया, और अपने पास कुछ भी नहीं था करने के लिए क्योंकि हम लोग बहुत बड़े नल्ले हैं। तो मैं चला गया फिर से माइनिंग करने के लिए। और भाई माइनिंग क्या बताऊं, सामने से लक्ष्मी आ रही थी क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे आयरन मिल चुके थे, जिसको मैंने जल्दी से स्मेल्ट कर दिया। और मैं सोचा शील्ड बनाऊंगा, बट यहाँ पे अपने पास वुड ही नहीं है। यार इस वर्ल्ड में अपना बहुत ज़्यादा पोपट हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया कि शायद अपना ट्री ग्रो हो जाए, बट यार अपना ट्री ग्रो हुआ ही नहीं। तो हम लोग को पास वाले आइलैंड पे एक ट्री दिख गया, और मैंने भाई से पूछा क्या वहाँ पे जाना सेफ होगा, और उसने कहा हाँ। तो भाई क्या बोल सकते हैं, भाई ने हाँ बोल दिया तो अपने को जाना ही पड़ेगा। तो हम चले गए उस आइलैंड पे, और ये आइलैंड अपने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। पर इस आइलैंड को अभी हम लोग एक्सप्लोर करने नहीं वाले, क्योंकि यार अपने पास एक भी आर्मर नहीं है, और अगर गलती से यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन हो गया ना तो अपना खेल खत्म है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जस्ट हमने थोड़ा बहुत आसपास देखा, और वहाँ पे हमें एक लावा पूल मिल गया। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोग को ऑब्सीडियन के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और फिर भागे भागे हम लोग अपने घर आ गए, और यहाँ पे काफ़ी सारे सैपलिंग को भी प्लेस कर दिया, और अब तो अपने पास वुड भी है। तो भाई इसी बात पे मैंने यहाँ पे 2 शील्ड बना लिए, काफ़ी सारे चेस्ट बना लिए, और सारे फालतू के सामान ना चेस्ट में फेंक दिए। और देखो ये भाई मुझे कह रहा था कि उसे 2 शील्ड चाहिए क्योंकि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। अपने पास यहाँ पे एक शील्ड नहीं है, 2 शील्ड कहाँ से लाऊं। लेकिन भाई ने एक काम बहुत अच्छा किया, उसने अपने लिए केल्स मेल्ट होने के लिए दिए थे, मगर मैं खा गया। अरे कोई नहीं भाई, मैं डरता हूँ क्या उससे। हाँ भले उसने मुझे बहुत सारे मुक्के मारे और घुसे भी मारे, लेकिन यार क्या होता है, कुछ नहीं होता। और ये सब छोड़ के ना एक बार तुम सीन देखो यहाँ का, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यार। आप कमेंट करना कि शेडर के साथ हमें खेलना चाहिए या नहीं। इसके बाद हम लोग माइनिंग करने के लिए आ गए, क्योंकि हम लोग यार बहुत बड़े नल्ले हैं भाई, हम लोग कुछ और भी करेंगे। आप वीडियो मत छोड़ो, पूरा देखो। तो हमने यहाँ पे माइनिंग किया, बहुत सारे मॉब्स को मारे, और एक बात तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं खुद मरते मरते बचा। पर यार ये वर्थ इट था, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे आयरन मिल गए, एंड मैंने सारे आयरन को वहीं पे स्मेल्ट कर दिया, और काफ़ी सारे पिकैक्स बना दिए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे डायमंड माइनिंग करने के लिए। देख रहे हो आयरन का आर्मर पूरा है नहीं, लेकिन जाएंगे डायमंड के लिए। इसके बाद हम घर वापस आ गए, और हमने जितना सोचा था अपने पास उतना आयरन तो नहीं था, बट डिसेंट अमाउंट था। और इस बीच अपने बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो हो चुके थे, तो उसको भी हमने हार्वेस्ट कर दिया। और बहुत सारे नहीं भाई, बस 3 हम लोग के क्रॉप ग्रो हुए थे। भाई गरीबी चल रही है अपनी। और अपना क्रॉप और आयरन से बस 3 पाव और 1 हेलमेट और बूट बना, बस, और कुछ नहीं। फिर रात को हम दोनों ऐसे ही भटक रहे थे, क्योंकि अपने पास सोने के लिए बेड नहीं है। और मुझे क्या दिखा भाई, एक शिपरेक टाइप का चीज़, और मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने का चिल हो रहा था। तो मैं चला गया वहाँ पे, सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया और चेस्ट लूटने चला गया। तो काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद भी मुझे यहाँ पे चेस्ट मिला नहीं, पर फाइनली घर जाते वक्त मैंने एक बार लास्ट देखा और मुझे चेस्ट मिल गया। और यहाँ पे था एक बड़ी ट्रेजर मैप, जिसको हम लोग बाद में ढूंढने वाले हैं, पर ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। और अपने को 6 वीड भी दिख गए। भाई ये आपके लिए कुछ बड़ा बात नहीं होगा, पर अपने जैसे भुक्के के लिए बहुत बड़ा बात है।
और वो जो अपना पास वाला आइलैंड था ना, जहाँ पे हम लोगों ने पहले ट्री कलेक्ट किया था, वहाँ पे हमें और एक शिप रेक दिख गया, वो भी आइलैंड के ऊपर, और उसमें भी एक चेस्ट था और इसमें था कैरेट्स। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसके पास जो एक पॉन्ड टाइप का जगह था, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ऑसम चीज़ था, और ये है भाई, आप खुद ही देख लीजिए, एक ओशन मॉन्यूमेंट। भाई कमेंट में जल्दी जाओ और बताओ कि इसके चांसेस कितने ज़्यादा कम है कि एक छोटा सा जगह पे एक ओशन मॉन्यूमेंट आ जाए। पता नहीं। हमारे साथ वैसे तो ये पहली बार हुआ है, और अपने पास अभी उतना औकात भी नहीं है कि हम लोग जाएं और ओशन मॉन्यूमेंट को लूट लें। तो हम घर वापस आ जाते हैं, और अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स भी होते हैं, जिससे हम लोगों ने एक फिशिंग रॉड बना लिया और हम लोग चले गए फिशिंग करने के लिए, क्योंकि यार खाने की बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है यहाँ पे। और आपको तो पता है यार, फिशिंग करना कितना ज़्यादा बोरिंग और लेंदी प्रोसेस हो सकता है। तो हमने बहुत देर तक फिशिंग की, पर फिर भी हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और इसीलिए मैंने ये काम भाई को दे दिया और मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। हाँ, दोबारा से माइनिंग करने के लिए, पर इस बार मैं चला गया था डायमंड माइनिंग करने के लिए, और भाई काफ़ी सारे डायमंड मिल गए। हाँ, वो अलग बात है कि इसके साथ मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिल गया था, और ये दोनों स्केलेटन अपने में ही लड़ रहे थे, मतलब मेरे लिए तो अच्छा है यार। तो ऐसे ही करके मैंने दोनों स्केलेटन को इजीली मार दिया, क्योंकि वो पहले से ही डैमेज थे। इसीलिए बोलते हैं ना यार, अपने में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मैंने चेस्ट भी लूट लिया, और पता नहीं यार यहाँ पे बोन कैसा आया। लगता है स्केलेटन ना अपने आप को मारते हैं और बोन रख लेते हैं। तो भाई स्केलेटन की जगह को तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर अभी के लिए चाहिए हमें नेदर पोर्टल, जिसके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लिए। और फिर घर आने के बाद मैंने सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे ओर्स को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और उनको कलेक्ट करके आराम से रख दिया। फिर नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी थी, और हमें एक आइडिया है कि क्यों ना इस जगह को प्लेन करते हैं और अपने लिए एक घर बना लेते हैं। तो बस उसके बाद मैंने और भाई ने इस पूरे जगह को प्लेन कर दिया। और भाई अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ये एरिया। और अब हमें चाहिए बहुत सारे वुड और कॉबलस्टोन घर बनाने के लिए, पर फिलहाल तो अपने पास वो सब नहीं है। पर अपने पास एक चीज़ है, जो कि है बहुत सारे वीट। तो हमने यहाँ पे वीट को भी हार्वेस्ट कर लिया, और अपनी खेती बाड़ी भी कहना पड़ेगा अच्छी चल रही थी। और फिर हम दोबारा से चल गए माइनिंग करने के लिए। जी हाँ, चौथी बार माइनिंग करने के लिए। और भाई रुको रुको, इससे पहले कि आप वीडियो को ही छोड़ दो, हमें देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एक माइन शाफ्ट। और माइन शाफ्ट में काफ़ी सारे सामान थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड्स भी थे। और यहाँ देखो अपने साथ क्या हुआ, मैंने इस चेस्ट को तोड़ने की कोशिश की, और भाई ये चेस्ट फिर से यहाँ पे आ गया, और सारे सामान भी मुझे डबल होके मिल गए। भाई अगर आपको इस ग्लिच के बारे में पता था ना, तो कमेंट डाउन करके बताना। फिर हम ऊपर आ गए और यहाँ पे सारे डायमंड आर्मर बना लिए। और एक बार देख लो, ये स्किन हमने चेंज किया है, और भाई ये लास्ट बार है, इसके बाद हम लोग कभी भी स्किन नहीं चेंज करने वाले, आई प्रॉमिस। मेरा वाला स्किन देख लो, ये लाल कलर का, और भाई वाला भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, उसका उचिया क्रेस्ट भी है पीछे। और भाई इस बार पक्का प्रॉमिस है यार, हम लोग कभी भी स्किन चेंज नहीं करने वाले, ये फाइनल टाइम है, फाइनल एकदम। तो भाई माइनशाफ्ट से हमें काफ़ी सारे स्ट्रिंग भी मिल चुके थे, जिससे हमने यहाँ पे बहुत सारे वुल बनाए और अपने लिए फाइनली बेड बना लिया। और अब हम लोग सो सकते हैं। भाई रात रात में जग के ना अपनी आंखें लाल हो चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौतेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है, जो कि 2015 से भारत में एक्टिव है। और यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम्स खेल सकते हैं और ऑसम रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम के प्रेडिक्शन करें और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉल प्रोवाइड करता है, और आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंटली अपने अकाउंट में पा सकते हैं। और आप लोटस 365 पर लाइव मैचेस भी देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात है कि इसमें 7/1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले और iPhone 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर्स का भी लाभ उठाएं। सो गो टू द लिंक इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट प्लेइंग नाउ। और अब देखो अपने साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया। हमने यहाँ पे बड़े ट्रेजर का चेस्ट ओपन किया, और यहाँ पे कुछ था ही नहीं, मतलब ट्रेजर नाम का कोई चीज ही नहीं था। तो इससे हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, और इसीलिए हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ पता है बहुत अजीब है, लेकिन देखो सो फाइनली अपना घर बन के यहाँ पे रेडी था। और भाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था घर को देखने के लिए, क्योंकि हुआ ही इतना अच्छा है। देखो आप कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, और इसको हमने खास सी साइड के लिए बनाया है।
ये नीचे एरिया में हम लोग का इंचैनमेंट टेबल होगा जहाँ पे हम लोग आराम से इंचैनमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड भी रख सकते हैं जो हमारी मर्जी है। और ऊपर में अपना बेस है जहाँ पे हम लोग सोते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट रखने की जगह है। और भाई यही नहीं, यहाँ पे एक बैल्कनी भी है जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बाहर की जगह को देख सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा खा सकते हैं। और घर के जस्ट बाजू में ही हम लोगों ने अपने लिए नेदर पोर्टल भी बना लिया, क्योंकि अपने पास अभी डायमंड आर्मर था तो हम लोग सोच रहे थे नेदर में जाने का। पर अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम लोग का मूड चेंज हो गया। हाँ, ऐसे होता है, अपना मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। और नेदर पोर्टल को छोड़ के ना मैंने यहाँ पे एक माइन का ऊपर काम करना शुरू कर दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। और यहाँ से हम लोग का अगले का माइनिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, बहुत सारे अंदर में केव्स आ रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग थे। और माइन बनाने के बाद गेस व्हाट मैंने क्या किया, ऑब्वियसली माइनिंग किया। चुप, बिल्कुल चुप। भाई ये लास्ट है, प्लीज़ सॉरी, ये लास्ट है भाई, इसके बाद माइनिंग नहीं जाऊँगा पक्का। तो माइनिंग से वापस आने के बाद हम लोग चले गए नेदर में। और भाई नेदर का स्पॉन जो है ना वो आप खुद देख लो, इतना ज़्यादा बेकार और डेंजरस स्पॉन था ना, क्या बताऊँ। हर एक जगह तो यहाँ पे लावा और मैग्मा क्रेम है, मैं पैर कहाँ रखूँ। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने बहुत सारा मुश्किल सहा और यहाँ पे हम लोगों ने अपने आप ब्लॉक लगाए और चले गए नेदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अनोइंग था। पर कहते हैं ना भाई, जो हार्डवर्क करता है उसको ना फल कभी ना कभी मिलता है। तो हम लोग को भी मिल गया और नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया, लेकिन ये फल बहुत ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि यहाँ पे घास थे और भाई यहाँ पे ब्लेजेस भी थे जो कि हम लोग को परेशान कर रहे थे। पर कैसे भी करके हमने आराम से ब्लेजेस को मार दिया और अपना हेल्थ बढ़ाया। क्या मतलब कि मैं छुप के हेल्थ बढ़ा रहा हूँ, भाई ऐसा नहीं है। देखो क्या है ना कि यहाँ पे छुप सकते हैं, यही है बस। एंड यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के ब्लेज को मारा क्योंकि डायरेक्ट जाना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और ऐसे ही करके हम लोगों ने काफ़ी सारे ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए। एंड देन फाइनली हम लोग आ चुके थे वापस घर। और भाई घर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ब्लेज रॉड भी थे। और अब अपना टारगेट था एक एक्सपी फार्म बनाना। अब एक्सपी फार्म बनाने का ना यहाँ पे हम लोग का दो रीज़न था। पहला तो है कि हम लोग को काफ़ी सारे लेवल्स चाहिए थे क्योंकि हम लोग इंचैनमेंट करने वाले थे। और दूसरा था ज़ॉम्बी विलेजर। इस वर्ल्ड में अपने पास विलेजर के लिए बस एक ही रास्ता है, ज़ॉम्बी विलेजर, जो कि हम लोग को मिल सकता है एक्सपी फार्म से। सो अपना एक्सपी फार्म बन के यहाँ पे रेडी था। एंड ऑनेस्टली वो इतना अच्छा तो काम नहीं कर रहा था, बट ठीक है, ठीक ठाक सा काम कर रहा था। और भाई बस एक बार कमेंट में बताना आप कि क्या ये एक्सपी फार्म बंद हो चुका है, क्योंकि कभी भी बनाते हैं ना उतना अच्छा काम नहीं करता जितना पहला करता था। उसके बाद मैं घर चला गया और अपने पास काफ़ी सारे गोल्ड फालतू के रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन एप्पल्स बहुत सारे बना लिए। और फिर मैं चला गया यहाँ पे थोड़ी बहुत फार्मिंग करने को। हाँ ऑब्वियसली मैं रात को सो गया यार, और उसके बाद मैं चला गया फार्मिंग करने को। तो मैंने अपना पुराना वाला फार्म ना तोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसका फार्मिंग भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था। और इस फार्म को थोड़ा बड़ा बनाया जहाँ पे हम लोग का पम्पकिन, शुगर केन और ये सब होने वाला है। सो मैंने सारी चीज़ों को जल्दी से यहाँ पे प्लांट कर दिया और अब होपफुली अपने को खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम लोग को परमानेंट सोर्स ऑफ फूड मिला ही नहीं है। देन मैं ये सब करके चला गया ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए। और इतने में भाई यहाँ पे बहुत सारी माइनिंग कर रहा था और काफ़ी सारा आयरन और गोल्ड दोबारा से लेके आया था। और फिर भाई एकदम सुबह सुबह ना भाई ने क्या देखा कि अपने एक्सपी फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जल्दी से बोट को प्लेस किया और ज़ॉम्बी विलेजर को बोट में बैठा रहा था। पर आप देख लो मेरे से क्या हो गया। मैंने यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर को बैठाने की कोशिश की, वो जल गया और इतने ज़्यादा ऊपर से गिरा था कि उसका पहले ही हेल्थ डाउन था और वो मर गया। और मैं बता रहा हूँ इस वजह से भाई ने मुझे जो डांटा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, लेकिन चलता है, गलती भी तो मेरी थी। तो फिर हमने यहाँ पे फिर से ग्राइंडिंग की, बहुत देर तक वेट किया और फाइनली दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी आ चुका था, जिसको इस बार रात को हमने कैप्चर किया था। और उसके बाद हमने इसको फाइनली बोट में बैठा दिया। यस, फिर मुझसे गलती से ये मर ना जाए इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ पे पोशंस बना लिए और उसको खिला दिया यार, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत बड़ा नूबड़ा हूँ। इसके बाद अपना इंतज़ार शुरू हो चुका था और फाइनली अपना विलेजर बन चुका था। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इस विलेजर से बहुत सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं यार आराम से। पर अपने पास एक प्रॉब्लम थी, अभी भी इस विलेजर को रखने के लिए अपने पास कोई डिसेंट सा जगह नहीं था। तो पहले तो हमने इसको अपने घर में रखा, लेकिन हम लोग इसके लिए एक ट्रेडिंग फार्म बनाने वाले हैं। और बस इसके बाद हमने ग्राइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, अपने पास जो जो नहीं था वो बना लिया और फाइनली विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई ऑसम लग रहा है ये विलेजर ट्रेडिंग हॉल यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, अपने घर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
वाओ यार, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यार। छोड़ छोड़ छोड़ो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। देखो, तो सामने से ना अपने यहाँ पे पहले तो नेदर पोर्टल आपको दिखता है जहाँ से हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। एंड भाई पीछे से आप लुक देख सकते हो, कितना ज़्यादा ऑसम है। और यहाँ पे काफ़ी सारे इनके घर भी है जहाँ पे हम लोग इनको रख सकते हैं, और जगह की तो प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने यहाँ पे विलेजर को शिफ्ट कर दिया और चले गए हम लोग अपने फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए। और ये अपना फर्स्ट हार्वेस्ट होने वाला है, तो हम लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और देखो पंपकिन मेलन कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। इसके बाद भाई ने दोबारा से ग्राइंडिंग की, उसको फिर से एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया एंड इसको हमने क्योर कर दिया और शिफ्ट कर दिया अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में। और इसका मतलब समझ रहे हो, हम अब इन्फिनाइट विलेजर यहाँ पे ब्रीड करवा सकते हैं और काफ़ी सारे चीज़ें कर सकते हैं। पर ये सब छोड़ के हमने क्या किया, फिशिंग। अब देखो देखो देखो, ऐसे ही हम फिशिंग नहीं कर रहे थे। फिशिंग करने का एक रीज़न था, क्या था ना कि हमें लेदर चाहिए बुकशेल बनाने के लिए, और लेदर तो यहाँ पे है नहीं। तो हमने यहाँ पे बहुत देर तक फिशिंग की और फाइनली हमें लेदर मिल चुके थे। और सिर्फ लेदर नहीं यार, यहाँ पे हमें 2 नेम टैग भी मिल चुके थे जिसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। और देखो, मैंने यहाँ पे एक अच्छा भैया का फर्ज निभाया और उसको एक नेम टैग दिया, और बदले में उसने क्या किया, मुझे फिशिंग रॉड से फिश कर रहा था। मैं कह रहा हूँ यार, ये भाई लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो मैं तो चला गया यहाँ पे बुकशेल बनाने के लिए, और बुकशेल का यूज़ होगा यहाँ पे एक लेक्टन बनाने के लिए, जिससे एक विलेजर को मैं बहुत सारे पेपर शेल कर सकता हूँ। और अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया है तो भाई अपना पूरा आइलैंड शुगर केन से घेरा हुआ है, एंड लिटरली पूरा का पूरा आइलैंड। एंड भाई ये हमें सस्ते में दे भी रहा था एमरल्ड, तो मैंने जल्दी से इसके साथ बहुत सारे ट्रेडिंग कर लिए और बहुत सारे बुकशेल्स भी ले लिए। फिर हमने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना दिया, मतलब सॉरी इंचैनमेंट टेबल बना दिया, और यहाँ पे पूरा इंचैनमेंट सेटअप प्लेस कर दिया। और अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे इंचैनमेंट। हाँ, वो अलग बात है कि अपने पास लेवल नहीं है, लेकिन यार इंचैनमेंट सेटअप तो है। और इस लेवल में से देखो, एक लेवल मैं इंचैन कर सकता हूँ और एक इंचैनमेंट भाई के लिए होगा। और भाई यहाँ पे कह रहा था उसके लिए बो इंचैन कर दो, पर बो में बहुत ख़राब इंचैनमेंट मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ही पिकैक्स इंचैन करके दिया और सेम इंचैनमेंट मिली। सही है यार, हम दोनों भाई भाई, हम दोनों बहुत हद तक दिखने में भी सेम है, तो अपने पास सेम पिकैक्स होना तो आम बात है। एंड इस पिकैक्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। भाई प्लीज़ प्लीज़, सॉरी भाई, प्लीज़ भाई, एक बार पिकैक्स चेक करने के लिए माइनिंग करने जा रहे हैं। इस बार पक्का हम लोग नहीं जाएंगे, एकदम श्योर है। वैसे गारंटी तो नहीं है, पर ठीक है भाई, वीडियो मत छोड़ो। ओके सॉरी। और देखो भाई, अपने पास यहाँ पे 30 डायमंड्स हो चुके हैं भाई, फॉर्चून 3 का कमाल है ये तो। फिर सारे सामान को अरेंज करने के बाद फिर से अपने पास बहुत सारे गोल्ड हो गए थे जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्डन कैरेट बना लिए। और दोबारा से मैं चला गया विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए, और काफ़ी सारे एमरल्ड भी कलेक्ट कर लिए। और ये एमरल्ड ना अपने लिए क्या है ना कि हम लोग को चाहिए यहाँ पे एंडरपल, जिसके लिए हमें चाहिए एमरल्ड, तो उसके लिए हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे इंचैन भी कर लिया एक बार अपने स्वॉर्ड को, और बहुत ही भद्दा इंचैनमेंट मिला, अपना किस्मत ही ख़राब है। और ये इंचैनमेंट मैं भाई को देने की कोशिश कर रहा था, पर ये तो बहुत चालू निकला और मुझे ही लेना पड़ा। और फिर मैंने इसके लिए बो इंचैन कर दिया, और उसमें था फ्लेम, और दोबारा से देखो इसने मेरे ऊपर ही फ्लेम का एरो मार दिया। अब मैं नहीं दे रहा यार इसको कुछ करके, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़का है, इससे दूर रहना पड़ेगा मुझे यार। इसके बाद मैं सीधा चला गया विलेजर ट्रेडिंग हॉल में, जहाँ पे एक विलेजर एक्स्ट्रा आ गया था, जिसको मैंने जल्दी से एक ब्रूअर बना दिया, मतलब क्लरिक बना दिया, और उसके साथ ट्रेडिंग कर लिया। लेकिन भाई ये विलेजर तो धोखेबाज निकला। मैंने अपना सारा एमरल्ड वेस्ट किया, इसको लेवल अप किया, और मैक्स लेवल में जाने के बाद ये मुझे एंडरपल ही नहीं दे रहा था। इसका मतलब मुझे और एक बार वेट करना पड़ेगा, इनका ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, दूसरे विलेजर को क्लरिक बनाना पड़ेगा, मैक्स लेवल करना पड़ेगा, और उसके बाद शायद अगर दे। तो मैंने कहा ये सब टेंशन हटाओ और एक ब्रूइंग स्टेशन बनाओ। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रूइंग हट जैसा बना दिया जहाँ पे हम लोग पोशंस बना सकते हैं एक्चुअली। और ये छोटा कूल बट बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। और इसके बाद मैं गया एक विलेजर के पास, और वो मुझे एंडरपल दे रहा था फाइनली। तो मैंने उससे बहुत सारे एंडरपल ट्रेड कर लिए, और उसके बाद उसको आई ऑफ एंडर में भी कन्वर्ट कर लिया। और अब हम लोग फाइनली जा सकते हैं एंड पोर्टल में, और वहाँ पे हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे थोड़े बहुत इंचैनमेंट, और 30 लेवल इंचैनमेंट तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि अपना एक्सपी फार्म बहुत ज़्यादा बेकार काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लेवल के इंचैनमेंट ही कर लिए, जो कि डिसेंट से थे पर काम चल जाएंगे। एंड फिर हम लोग चले गए अपना एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। एंड फिर हमने बहुत देर पायरेट्स की तरह पानी में घूमा, और उसके बाद हमें एक रूइन नेदर पोर्टल दिख गया, और मैं चला गया इसको लूटने के लिए। और पहले तो मुझे गोल्ड ब्लॉक दिख रहा था जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, एंड चेस्ट में भी बेकार सामान था। मतलब अपने साथ अभी किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए चेस्ट में ख़राब सामान मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ कि
कि उसके जस्ट थोड़े दूर जाने के बाद हमें एंड पोर्टल मिल गया और फिर हमने डायरेक्टली नीचे माइन किया, जो कि आपको कभी करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड पोर्टल के लिए, तो हमने डायरेक्टली नीचे चले गए और हमें एंड पोर्टल मिल गया। एंड इस एंड पोर्टल में ना मुझे काफ़ी सारे चेस्ट मिल गए और चेस्ट की सामान भी डिसेंट से था। जैसे कि एक चेस्ट में मुझे यहाँ पे मिल गया थोड़े बहुत सैडल, जो कि काम आने वाले यार, मतलब काम आ सकते हैं घर जाने के वक्त। और यहाँ पे और एक चेस्ट में मुझे और काफ़ी अच्छा सामान मिल गया, जैसे कि डायमंड मिल गया, जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे ना आप एक बार कोइंसिडेंस देखो, यहाँ पे हमें 11 आई ऑफ एंडर चाहिए था इसको एक्टिवेट करने के लिए और मेरे पास 11 ही थे। तो हमने जल्दी से इसको एक्टिवेट किया और चले गए एंड डायमेंशन में। और एंड में पहुँचने के बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लो। एंड फाइनली ऐसे करके हमने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया और हम लोग बन गए थे एंड के राजा। मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं। और फिर हमने सारे एक्सपीस को कलेक्ट कर लिया और एंडर ड्रैगन एग को भी कलेक्ट कर लिया। और अब हम लोग जाने वाले थे एंड सिटी इलाइट्रा ढूंढने के लिए। और भाई आप देखो यहाँ पे एंड सिटी पहुँचने के साथ ही साथ हमें क्या दिख गया, यहाँ पे लिटरली एक एंड सिटी था अपने सामने। तो बस इसके बाद क्या था, इतना अच्छा मौका देख के हम लोग जल्दी से चले गए और पूरा एंड शिप को और सिटी को लूट लिया। वैसे एंड शिप में तो कुछ भी इंचैनमेंट नहीं था या तो कुछ भी लूट नहीं था, पर एंड शिप में बहुत ही मज़ेदार लूट था। अपने पास यहाँ पे इलाइट्रा था जिसको हमने कलेक्ट कर लिया और दोनों ही चेस्ट में डिसेंट से सामान थे, इसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। बट अभी तक अपने पास बस एक इलाइट्रा आया था और हमें चाहिए था 2, तो दूसरा एंड सिटी लूटने भी हम लोग चले गए एंड हम लोग को ईजिली दूसरा भी मिल गया और उससे भी हम लोगों ने एंड शिप कलेक्ट कर लिया। मतलब एंड शिप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं यार, इलाइट्रा कलेक्ट कर लिया। घर आने के बाद हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फायरवर्क्स बना लिए और उसके बाद आपको तो पता ही अभी क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पे उसके बाद आराम से बहुत देर तक उड़ते रहे और भाई हम लोग का ऐसे करके 100 डेज़ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया था इसी के साथ। और अभी तो हम लोग को बहुत कुछ करना भी बाकी था, मतलब हम लोगों ने सोचा था काफ़ी सारे और बिल्ड्स बनाने का और उस ओशन मॉन्यूमेंट को भी लूटने का, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अपना डे ही ख़त्म हो गया। बट अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी इस बिल्कुल लाएंगे।